हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक पिक अ पाइल रीडिंग। हर वीडियो की तरह ये रीडिंग भी टाइमलेस होने वाली है, तो तभी भी आपको ये रीडिंग दिखे अपने फीड पे तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप अपने इंट्यूशन से इन तीनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को चूज कर सकते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, आप उससे भी अपने इन ग्रुप्स को चूज कर सकते हैं। इन सारे ग्रुप्स के टाइम स्टैम्प्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। ओके, तो मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग पर। सी यू। ओके, बट उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। आज की वीडियो का टाइटल आपने देखा है कि आगे अध्यात्म में क्या, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। सो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, या तो वो स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे हैं बहुत टाइम से, ठीक है, या अभी नया नया उन्होंने शुरू किया है या आध्यात्मिक अपनी यात्रा, या फिर उन्हें कहीं से कोई कॉलिंग हुई है और वो सोच रहे हैं कि मुझे जाना है इस रास्ते पे, मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में लेकर आनी है। अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में से नहीं हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, बिकॉज दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस का वेट कर सकते हैं, बट ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल बीइंग्स के लिए ही होने वाली है, जो कि स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, जो कि एक हायर पर्पस में मानते हैं, जो कि ये मानते हैं कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अलावा, इस माया के अलावा भी एक हमारी यात्रा होती है, जो कि हमारी आत्मिक यात्रा होती है। ओके, सो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए अगर आप इनमें से नहीं हैं या इन सब में नहीं मानते। सो लेट्स टॉक अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी। सो मेरे अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल जर्नी एक पर्सनल क्वेस्ट होती है, जहाँ हमें रियलाइज होता है एक पॉइंट के बाद कि जो हम एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं, जो नॉर्मली हम पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फैमिली में हैं, और हमें एक दिन रियलाइज होता है कि इन सब के अलावा भी कुछ है, इन सब के पार भी कुछ है जो कि हमें बुला रहा है, ठीक है, जो कि हमारा हायर पर्पस है, जो कि हमारा मेन एंड दी ओनली पर्पस है इस धरती पे जन्म लेने का, ठीक है। तो जब हमें ये कॉलिंग होती है तो हम अलग अलग तरीके अपनाना शुरू कर देते हैं उस हायर पर्पस तक पहुंचने के लिए, उस हायर सेल्फ तक पहुंचने के लिए। कोई मेडिटेशन करता है, कोई भक्ति का मार्ग अपनाता है, कोई योगा से इसको प्राप्त करता है। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं कि आपका जो मन करे, जिससे आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो, आप उसकी तरफ चले जाते हैं। लेकिन सबका पर्पस एक ही है, आपको आपकी सही दिशा में पहुंचाना, आपको सही मंजिल तक पहुंचाना। सो फॉर मी दिस जर्नी स्टार्टेड 10 years ago। ऑलमोस्ट मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं इस चीज़ में। आई स्टिल रिमेंबर कि आई वॉज इन कॉलेज, और अचानक मुझे धीरे धीरे इन चीज़ों का रियलाइजेशन होना शुरू हुआ कि कैसे इस लाइफ के अलावा भी कुछ है, कुछ ऐसी नॉलेज है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं पता है। और मुझे सबसे पहले पता चला था 7 चक्रास के बारे में। उस टाइम पे सब ये एप्स इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी। आजकल तो आपको इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स मिल जाएंगी देखने को, और अभी सब लोग जा भी रहे हैं बहुत ज़्यादा उस तरफ, बट 10 साल पहले इतना ज़्यादा इस चीज़ का उद्गम नहीं हुआ था, ठीक है। और मुझे 7 चक्रास के बारे में पता चली तो मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे हो सकती थी, गूगल पे हो सकती थी, सब कुछ कर डाला। एंड आई यूज टू सिट विद माई फ्रेंड्स एंड आई यूज टू टेल देम कि तुम्हें पता है कि ऐसे 7 चक्रास होते हैं और ऐसे एनर्जी सेंटर्स होते हैं। और वो मुझे ऐसे देखते थे कि जैसे मैं पागल हूँ, बिकॉज ये सब नॉर्मल नहीं था उस टाइम पे। और अभी भी आई थिंक बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स में ये चीज़ें डिस्कस करना नॉर्मल नहीं होता होगा। ओके, सो धीरे धीरे मेरी क्यूरियोसिटी इतना बढ़ती गई और मैंने इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, जितनी जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती चलेगी, ठीक है। तो तब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो तो आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को लेके, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि जितना ज़्यादा आप क्यूरियस रहोगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ऐसा भी कुछ होता है क्या, ऐसा भी कुछ है जो मुझे नहीं पता, तो जितना ज़्यादा आप क्यूरियस रहोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगा, चीज़ों की डेप्थ तक आप जाओगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सरफेस पे सिर्फ चीज़ों को देख के सिर्फ बोल रहे हो कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, और आपने कुछ नहीं किया, ना शेडो वर्क किया, ना अपने आप को देखा, ना इनर सेल्फ को देखा, कुछ नहीं की, सेल्फ डिस्कवरी नहीं की, और सिर्फ बोल दिया कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो ये जो एक कूल वर्ड हो गया है अभी कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। बट जो सच में स्पिरिचुअल होते हैं उन्हें पता है कि कितनी पेनफुल और कितनी ट्रॉमेटिक ये पूरी जर्नी होती है, कि जहाँ आपको सब कुछ फेस करना पड़ता है, आपको इतना पेनफुल शेडो वर्क करना पड़ता है,
आपको अपनी डार्केस्ट डीपेस्ट साइड्स को देखना पड़ता है। ओके, सो इस पूरे टॉपिक पे एक पूरी लंबी अलग वीडियो बन सकती है, बट आज वो वीडियो नहीं है। आप टैरो रीडिंग देखने आए हो, सो लेट्स स्किप टू दैट। सो गो अपना पाइल चेक कीजिए, देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। मुझे भी अभी नहीं पता है कि क्या रीडिंग होने वाली है, क्या मैसेजेस आने वाले हैं। दिस इज़ अ गाइडेड वीडियो। मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, सो जाकर आप अपनी रीडिंग देखिए। हेलो पाइल वन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अगर आपने इस फोटो से या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से इस ग्रुप को चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं, इस यात्रा में कहाँ तक आप पहुँच पाए हैं, क्या आपकी एनर्जीज है, क्या इस वक्त चल रहा है। सो पूरी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि पाइल वन, कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी तक भी कोई सिचुएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो आगे भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक है, क्योंकि आप कोई नए इंसान तो नहीं हो इस यात्रा में। आप पहले भी बहुत कुछ इस यात्रा से हासिल कर चुके हो, पहले भी बहुत कुछ देख चुके हो, बहुत कुछ समझ चुके हो। ठीक है, तो तब कुछ नहीं हुआ था तो अभी भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस वक्त आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। ठीक है, सब कुछ बहुत केओटिक और मैसी इस वक्त आपको लग रहा होगा, बहुत बहुत आपको होपलेस फील हो रहा होगा। ठीक है, इस समय ना आप बहुत ज़्यादा आपकी इनर स्ट्रेंथ लग रही होगी। ठीक है, चीज़ों को फेस करने में, चीज़ों से बाहर निकलने में को लग रहा होगा बार बार आपकी परीक्षा हो रही है, बार बार आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं भगवान। और एक पॉइंट ये आ गया कि आप कह रहे हो कि बस मुझसे और नहीं सहन हो रहा। ठीक है, तो इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इस वक्त ये चीज़ें चल रही है ना, ये आपकी बहुत ज़बरदस्त हीलिंग चल रही है। ठीक है, आपकी पूरी लाइफ हील की जा रही है। ठीक है, आपकी लाइफ से लोगों को निकाला जा रहा है। ठीक है, जो लोग निकल चुके हैं बट स्टिल जो आपको वो दर्द देकर गए हैं, वो आपको हर्ट करके गए हैं, वो आपका दिल दुखा के गए हैं, वो जो एनर्जी है आपके दिल में इस वक्त, उसको भी हील किया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग जा रहे हैं, जो पुराना जीवन छूट रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं ये चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकता, कैसे मैं डील करूँगा। अभी तक जो ये लाइफ चल रही थी तो मुझे पता थी, बहुत फेमिलियर थी, और जो आगे जीवन होने वाला है वो मुझे नहीं पता कि भाई क्या होगा, मैं कैसे सब कुछ सहन करूँगा, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगा। ठीक है, बट आपको कहा जा रहा है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, यू आर पावरफुल। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा एक्टिवेशंस इस वक्त चल रहे हैं। ठीक है, आप अपने फियर्स, अपने ट्रॉमास, अपनी सैडनेस, अपना ग्रीफ, इन सब से बिल्कुल फेस टू फेस इस वक्त खड़े हुए हो, और आपको एकदम दिखाया जा रहा है सामने अपना पुराना सारा ट्रॉमा, सारे हार्ट ब्रेक्स जो भी अभी तक हुए हैं, जो आपका दिल दुखा, जो लोग आपको छोड़ के चले गए, वो सब आपको फेस टू फेस दिखाया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि अब रिलीज करो इन सबको। ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना पेनफुल टाइम आपके लिए हो सकता है, कितना ज़्यादा ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही होगी इस वक्त, बट ये बहुत ज़रूरी है ये होना। ठीक है, ये जो भी सैडनेस है ये टाइम के साथ हील हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ हील हो जाएगा टाइम के साथ। इस वक्त आपको ये सुनने की, ये समझने की और इसे अपने जहन में उतारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपको वहाँ पहुँचाना जहाँ आप पहुँचने के लिए बने हो, जिस लिए आपने ये यात्रा शुरू की थी। ठीक है, आप वो नहीं बोल सकते कि आप क्यों आपने ये सब शुरू किया था। ठीक है, आपकी लाइफ से तो बहुत लोग निकल कर जा रहे हैं। ठीक है, और ये लोग पता है क्यों जा रहे हैं निकल के? क्योंकि ये जगह खाली कर रहे हैं। ये जितने भी जो लोग थे ना, ये अब आपकी लाइफ में नहीं रह सकते।
हमारी लाइफ के लेवल अप्स होते हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद, ठीक है। जो लोग आपके बचपन में दोस्त थे, ठीक है, क्या वो अभी आपके दोस्त हैं? कोई एक या दो इंसान ऐसा होगा जो होगा, वरना नहीं है। आपको नहीं पता होगा वो लोग कहाँ हैं, आप लोग कहाँ हो। तो टाइम के साथ आप मूव ऑन कर गए, बिकॉज और अगर अभी वो लोग आपको मिल भी जाएं तो आप उनके साथ बैठ के रेजोनेट नहीं कर पाओगे। पता नहीं वो कैसी बातें करते होंगे या आप किस तरह की बातें करते होंगे। तो ऐसे हमारे लाइफ में लेवल अप्स होते हैं और कुछ लोगों को हम आउटग्रो कर जाते हैं। उनसे थोड़े टाइम बाद हमारी बातें मैच होना बंद हो जाती है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो और वो लोग अगर ऐसी बातें नहीं कर रहे तो आप कहोगे कि नहीं, मैं जज नहीं करता, हम को एग्जिस्ट कर लेंगे। बट एक पॉइंट के बाद आपका ये जो रिश्ते होते हैं छूटने लगते हैं, बिकॉज आप एक डेप्थ समझने लगते हो लाइफ की। आप चीज़ों को बहुत डेप्थ के साथ देखते हो, बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो, और जो सामने वाले आपके फ्रेंड्स हैं वो उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते या उनके इंटेंशंस आपको लेकर अच्छे नहीं होते। तो तब आप इस जर्नी में जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो जाते हो। आपकी एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स सब आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और वो लोग वो बातें भी, वो कन्वर्जेशंस भी वो लोग सुनते हैं जो आप नहीं सुन पाते। तो जो ये आपकी फ्रेंड्स हैं, जो आपके आसपास लोग हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अगर उन्होंने आपके बारे में कुछ भी गलत बोला या उनके इंटेंशंस आपको लेकर ठीक नहीं हुए और आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स ने ये बातें सुन ली, तो वो उनको आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ रीजन देकर, कुछ ना कुछ करके उनको आपकी लाइफ से बाहर निकालना शुरू कर देंगे। उनसे कोई ऐसी चीज करा देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं अब हो गया, निकलो। आपसे कुछ ऐसी गलतियां करा देंगे कि कि उनको लगेगा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये इंसान, और वो आपको हर्ट करके चले जाएंगे। तो इन चीज़ों को पर्सनली लेना बंद करो। इस जर्नी पे अगर आप हो, लोग निकलेंगे लाइफ से, सिचुएशंस बदलेंगी, आपकी आदतें बदलेंगी, पुरानी लाइफ से बिल्कुल आप रेजोनेट करना बंद कर दोगे, बिकॉज आपको एक नई लाइफ में जाना है अब, ठीक है। तो आई नो इस वक्त बहुत ज़्यादा आप फेस कर रहे हो ये चीज़ें, लेकिन आपको ये समझना है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपका हाथ पकड़े हुए हैं, आपको हील कर रहे हैं। और जब तक वो लोग आपके साथ है तो आपको लोगों की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है आपको लोगों की? आगे बढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो पीछे छूटेगा ही, ठीक है। कुछ ना कुछ तो जाएगा ही, उसको मत देखो अभी, ठीक है। जो बड़ी अब आपकी प्रायोरिटीज चेंज होनी चाहिए लाइफ में। वही सिर्फ प्रायोरिटीज नहीं होनी चाहिए कि वही चार लोग, वही चार आदतें, वही सब कुछ, वो नहीं आप फॉलो अप कर सकते अब। अगर आपको अपने हायर वर्जन पर जाना है तो पिछली लाइफ को छोड़ना ही होगा, ठीक है। तो इस वक्त आप अगर समझते हो तो इस वक्त आपका शेडो वर्क चल रहा है, तो आप कोई ऐसी शेडो वर्क के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, कोई वीडियोस देख सकते हैं जिससे कि आपको बेटर समझ आए कि शेडो वर्क कैसे करते हैं। शेडो वर्क पे बेसिकली हमारे सारे वही ट्रेट्स होते हैं, वही गुण होते हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं टाइम के साथ दबा देते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि लोगों के सामने अगर ये आएंगे तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो तब हम स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे उतरते हैं तो वो सारे ट्रेट्स हमारे सामने, आदतें ऐसे ला के खड़ा करते हैं और हमें दिखाते हैं मिरर की तरह कि ये इस साइड को भी एक्सेप्ट करो, ये भी तुम ही हो, जिसे तुम इतने टाइम से निग्लेक्ट करते आए हो, ये भी तुम ही हो। तो उसमें हम उन्हें उस अपनी साइड को एक्सेप्ट करते हैं, हील करते हैं और फाइनली मूव ऑन करते हैं। तो शेडो वर्क बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बिकॉज हम अपनी ही शेडो को देख रहे हैं, हम अपनी ही डार्क साइड को देख रहे हैं, ठीक है। और आपकी रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा बर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बर्ड्स के आसपास या आपके आसपास बहुत ज़्यादा बर्ड्स इस वक्त आवाज़ कर रहे हों, या आप बर्ड से रिलेटेड कुछ भी आपकी लाइफ में अगर है, तो ये भी एक आपके लिए साइन है कि ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। और बर्ड से मुझे लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि जो बर्ड्स की लाइफ होती है वो कैसी होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि कल या आज से 3 साल बाद उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो क्या वो 3 साल बाद की लाइफ को प्लान करते हैं? वो सिर्फ ये देखते हैं कि अभी 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, या शाम को हमें क्या करना है। वो सिर्फ 1 बाय 1 चीजें करते हैं, एक दिन का सोच के पूरी चीजें करते हैं।
कितनी मेहनत से वो एक अपना नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, और अगले ही दिन वो टूट जाए, वो फिर से दोबारा शुरू करते हैं। तो वो इतनी लंबी प्लानिंग इंसानों की तरह नहीं करते कि 10 साल बाद क्या होने वाला है, 5 साल बाद क्या होने वाला है। तो वही इस वक्त आपके लिए है कि अभी मत सोचो कि 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, आप कितना आगे बढ़ पाओगे। सिर्फ अगले दिन तक का सोचो, सिर्फ अभी का सोचो कि अभी कैसे करना है, अभी कैसे इस चीज से बाहर निकलना है। ओके। और आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि आपकी लाइफ से जो पुराने लोग निकल रहे हैं, वो लोग जगह खाली कर रहे हैं आपकी सोल ट्राइब के लिए। ठीक है। तो जो आपकी सोल ट्राइब है, जो कि आपके लोग हैं, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। बट वो तभी आएंगे तब आप इन लोगों को छोड़ोगे, इस पुरानी लाइफ को छोड़ोगे जिसे आपने इतना टाइटली पकड़ा हुआ है। ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में अपने सोलमेट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने सोल ट्राइब को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको उस एनर्जी में पहले जाना होगा। अगर आप इस एनर्जी में हो कि जहाँ पुरानी लाइफ को, पुराने लोगों को बहुत टाइटली पकड़े हुए हो, जबकि उन्हें नहीं चाहिए हो आप, ठीक है, और आपको भी वो नहीं चाहिए, बट फेमिलियर है तो पकड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जान जान पहचान अच्छी है उनसे, तो पकड़े हुए हो जबरदस्ती उन्हें। तो तब तक आप उन्हें छोड़ोगे नहीं और उस एनर्जी में नहीं जाओगे जहां आप कहोगे मैं रेडी हूं अब उन लोगों के लिए जो कि मेरी सोल ट्राइब है, जो कि मेरे सोलमेट्स हैं। तब तक आपके सोलमेट्स आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, बिकॉज एनर्जी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो आप जिस एनर्जी में होंगे वही एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। तो अब इन लोगों को छोड़ो, इस पुरानी लाइफ को छोड़ो। और कैसे छोड़ोगे? माफ कर कर। ठीक है। माफी मांगो या माफ करो, आपके लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज बाहर दिखाने के लिए आप बोल दोगे छोड़ दिया है, बट कहीं ना कहीं अगर वो ग्रज दिल में रखकर छोड़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप बाहर लोगों से तो छुपा सकते हो कि कोई ग्रज नहीं है, बट अपने आप से और यूनिवर्स से नहीं छुपा सकते। यूनिवर्स को सब पता होता है कि किसके दिल में क्या है। ठीक है। तो उन लोगों को माफ करो और आगे बढ़ो। और ये माफी उनके लिए नहीं है, ये माफी आपके लिबरेशन के लिए है। क्योंकि तब तक माफी नहीं दोगे तो आजाद नहीं हो पाओगे। ठीक है। तो होना चाहते हो अगर आजाद, तो माफ करो। ठीक है। और जैसे ही उन्हें माफ करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ में नई बिगनिंग होगी। वो लोग आना शुरू हो जाएंगे जो कि आपके हैं, आपके अपने हैं, और आपके लाइफ के इस नेक्स्ट फेज पर आपके साथ चलने वाले हैं। ओके। बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्दी। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करो। ठीक है। थोड़ा स्टिलनेस की तरफ जाओ। ये जो भी केओस मचा हुआ है आपके आसपास, ये आपकी लाइफ में एक नया सूर्य उदय इसके बाद होने वाला है। तो उससे पहले अगर अभी बहुत ज्यादा बेचैन हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा एकांत में जाओ, थोड़ा स्टिलनेस में जाओ, थोड़ा शांति से बैठो। इन लोगों को माफ करो, इन लोगों से माफी मांग लो। उन तक मत जाओ, अपने मन में ही मांग लो। अपने मन में ही बोलो मैं इन लोगों को माफ करता हूँ, और अगर मैंने इनका दिल दुखाया है तो मैं इनसे माफी मांगता हूँ। सिर्फ इतना बोलो और मूव ऑन करो आगे। और वेट करो कि आपके सोलमेट्स आपकी लाइफ में कब आएंगे। ओके। क्योंकि तब तक इन्हें पकड़ के बैठे रहोगे तो नई चीजें नहीं होंगी शुरू। और ये सिर्फ लोगों के लिए भी नहीं हो सकता कि सोलमेट्स, ये हो सकता है कि आपकी लाइफ का जो नया फेज है, जो नई चीजें हैं आपकी लाइफ में, वो कैसे आएंगी, एक नई फ्रेश एनर्जी कैसे आएगी आपकी लाइफ में। ओके। सो बहुत हो गया, अब इस एनर्जी में बहुत टाइम से आप बैठे हुए हो, फंसे हुए हो। अब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है, अब मूव ऑन कर जाओ। ओके। सो या दैट्स इट, pile 1. Okay. Have faith, pile 1. Have faith. बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है, बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ और थोड़ा सा फेथ आपको रखने की जरूरत है। ओके। सो या आई होप इस रीडिंग से आपको थोड़ी गाइडेंस मिली हो, थोड़ी होप मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2,
कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अगर आपने महादेव की इस फोटो से या अपने डेट ऑफ बर्थ से इस पाइल को चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होने वाला है। सो पाइल 2 आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, आप अभी रिसेंटली अपने बहुत सारे फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को, बहुत ज़्यादा एक ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस को फेस करके और अब फाइनली आप एक उस पोजीशन में आ गए हो जहाँ की आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो इस वक्त। ठीक है, ये जर्नी आपकी बहुत समय से चली हुई थी। ठीक है, बहुत समय से आप इन चीज़ों के साथ डील कर रहे थे कि जहाँ आप अपना शैडो वर्क कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, अपनी पुरानी जो भी ट्रॉमास ऊपर निकल के आ रहे हैं वो उनको फेस कर रहे हो, अपने चक्रास को अलाइन कर रहे हो। तो बहुत समय से आप ये कोशिश कर रहे हो और बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन लगा है, बिकॉज ये बहुत पेनफुल जर्नी आप लोगों की रही है। और अब ये सब करके फाइनली आप उस पोजीशन पे पहुंच गए हो कि जहाँ की आप बहुत स्टेबल हो, बहुत शांति से आप बैठे हो। जैसे महादेव की ये फोटो भी है कि बिल्कुल अंधेरे में और एकदम शांत महादेव बैठे हैं, जैसे डार्कनेस के साथ कितने कंफर्टेबली वो बैठे हुए हैं, उन्हें कहीं नहीं जाना, उन्हें कुछ नहीं करना। तो इस वक्त आप अपनी क्वेस्ट में वहीं पर पहुंच गए हो कि जहाँ आप कि में एक स्थिरता आ गई है कि बहुत समय से बहुत कुछ चल रहा था, ये भी करना है मुझे, वो भी करना है, अभी कोई और अभी हार्ट चक्रा की ब्लॉकेजेस ऊपर आ गई तो उन पे काम करना है, अभी बैक की ब्लॉकेजेस ऊपर आ गई उन पे काम करना है, रिलेशनशिप्स में कुछ आ गया, अपने खुद के ट्रेट पता चल गए कि अच्छा ये मेरी गंदी आदतें हैं, इन्हें मुझे छोड़ना है। और ये सब करने के बाद अब आप बहुत ज़्यादा एक अकम्प्लिश्ड और एक ग्राउंडेड इंसान बन गए हो, जहाँ आपको पता है कि मैं क्या हूँ। आप अंदर से अपने आप से मिल चुके हो, आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो चुकी है, सेल्फ रियलाइजेशन हो चुकी है और आप अपने हायर सेल्फ के बहुत करीब पहुंच चुके हो। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आई नो कि कितनी पेनफुल जर्नी आपकी रही है, वो मैं क्लियरली कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि कितना आपकी हिम्मत लगी होगी, कितना डिटर्मिनेशन आपका लगा होगा, कितनी आपने प्रायोरिटीज़ आपकी चेंज हुई होंगी टाइम टू टाइम, कितने लोग गए होंगे, कितने लोगों ने दिल तोड़ा होगा, बहुत कुछ हुआ होगा और अब फाइनली जाके आप एक स्थिर इंसान बन पाए हो। ठीक है, अपने हायर सेल्फ की एक झलक आप देख पाए हो। इस वक्त मुझे आपके लिए क्या दिख रहा है ना पायल 2 कि बहुत सारी साइकिक मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। तो आपको ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं कि जहाँ की आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बिकॉज आपका थर्ड आई और आपका क्राउन चक्रा इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ओके, सो बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़ आपकी तरफ भगवान भेज रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे आपको आ रहे होंगे, चीज़ें पहले होने से पहले ही आपको दिख रही होंगी। तो ये साइंस हैं कि आपका जो क्राउन चक्र है और आपकी जो थर्ड आई है उसने एक्टिव होना शुरू कर दिया है। ओके, और ये हमारे हाईएस्ट चक्रास होते हैं कि जो कि फाइनली हमारे, जब हम सब कुछ डील कर लेते हैं अपने ट्रॉमास से और अपने इनसिक्योरिटीज़ से, अपने पुराने टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम से, सबसे डील करके तब हम फाइनली ऊपर जाते हैं, तब जाके हमारी एनर्जी खुलना शुरू होती है, हमारे चक्रास। बिकॉज सारा जो भी साइकिक एबिलिटीज़ है, जो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सब कुछ इन चक्रा से रिलेटेड है। सारा जो भी ज्ञान है कि क्या होना चाहिए एक आत्मा के लिए, क्या एक आत्मा की जर्नी होती है, वो सब कुछ यहीं इन 2 चक्रास में स्टोर है। बट ये जो 2 चक्रास होते हैं ना, ये एक 5D लेवल की चीज़ है। ठीक है, ये तब हमारे ये एक्टिव होना शुरू होते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आना शुरू होता है और हम बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड फील करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने बचपन से बहुत लिमिटेड चीज़ें देखी है, लिमिटेड डेफिनेशंस हमने देखी हैं कि ऐसा होना चाहिए। हमने व्यवहार सीखा है समाज से कि ऐसे बिहेव करना है पर्टिकुलर सिचुएशंस में, या ऐसे इंसान को होना चाहिए। समझ रहे हो, डेफिनेशंस हमने हर चीज़ की देखी है। बट अभी जो आपके पास ज्ञान भेजा जा रहा है ना, वो आपकी डेफिनेशंस को एकदम उलट पुलट कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा इस वक्त बेचैन और परेशान हो रहे होगे कि क्या करना है आगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
तो आपको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि अभी आप नए-नए हो और ये चक्र आपका नया-नया एक्टिवेट होना शुरू हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएँगी जहाँ आपको एकदम लगेगा कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है? तो उस एंग्ज़ायटी से आपको बचने की कोशिश करनी है। समझना है कि कुछ ना कुछ तब नया शुरू होगा, तो आप अभी न्यू हो इस एनर्जी के लिए, तो आपको नहीं समझ आ रहा कि इस एनर्जी को मुझे कहाँ यूज़ करना है। ओके, सो आपके लिए अभी क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप किसी ऐसे फाइट या कन्फ्लिक्ट में आपको नहीं पड़ना है जो कि ज़रूरी नहीं है। ओके, हो सकता है अभी जो नई-नई नॉलेज आपको मिली है, नई-नई साइकिक एबिलिटीज़ आपकी आई हैं, उनको दिखा के आप थोड़ा फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हो लोगों के सामने कि तुम्हें पता है कि मुझे ये सपना आया था और अगले दिन वो सच हो गया। तुम्हें पता है मुझे ये दिखा था और वो सच हो गया। तो कुछ भी आपकी जो भी साइकिक एबिलिटीज़ अवेकन हुई हैं, उनको किसी के साथ डिस्कस प्लीज़ मत करना। उन्हें सिर्फ अपने तक रखना या ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो गुरु हैं, उन तक आप डिस्कस करना इन चीज़ों को, जो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनसे आपने दीक्षा ली हुई है, सिर्फ उनसे डिस्कस करना। बाकी किसी से इन चीज़ों को, इन रियलाइज़ेशंस को, रेवलेशंस को बिल्कुल भी डिस्कस मत करना। ओके, बिकॉज़ ये आपके फ़ेवर में वर्क नहीं करेगा और ये चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं और लोगों के साथ, तो ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, इन्हें किसी के साथ हमें शेयर नहीं करना चाहिए। ओके, आप लोगों का पानी से बहुत गहरा कनेक्शन हो सकता होगा कि आपको, या डॉल्फिन से बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करते होंगे। तो बहुत लोगों के लिए आपके जो स्पिरिट एनिमल्स हैं वो डॉल्फिन्स हो सकते हैं। वाटर से आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगे कि आप बहुत हैवी फील करते होगे और आप वाटर नहाते होगे, शावर लेते होगे तो आपको इसका बहुत लाइट फील होता होगा। तो आप वाटर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते होगे इस वक्त। सो जो ये एनर्जीज़ हैं, इनको थोड़ा बैलेंस करने के लिए आप अपना जो पानी है उसको पढ़कर पी सकते हैं। ओके, तो अगर आपके पास एक ग्लास में पानी है, आप उसके ऊपर अपना हाथ रख के और कोई भी आप मंत्र बोलकर या कोई भी नाम बोलकर, जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, उसके बाद वो पानी पी सकते हैं, ताकि आपकी जो ये एनर्जीज़ है ये थोड़ी बैलेंस होना शुरू हो जाए। ओके, सो बेफालतू की लड़ाइयों में आपको इस वक्त नहीं उलझना। और अगर आपको इस वक्त कन्फ्यूजन है कि क्या करना है, अब मुझे आगे कहाँ जाना है, मुझे कैसे करना है, तो आपको बोला जा रहा है शांत रहो थोड़ा। ठीक है, चीजें बस सीखते रहो, देखते रहो, बिकॉज आप में बहुत लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि आगे जाकर पब्लिक स्पीकर्स बनने वाले हैं, जो कि इस पोजीशन पे जाने वाले हैं जहां वो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे, दूसरे लोगों को अपने बातें बताएंगे कि मैंने ऐसे ऐसे ये चीज़ें सीखी। तो बहुत ज़्यादा हीलर्स, पब्लिक स्पीकर्स मुझे इस ग्रुप में दिख रहे हैं। ठीक है, जो हीलिंग के अलग अलग सेक्शंस आएंगे, लाइफ कोच बन सकते हैं, लाइफ बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बन सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी जो नज़र है वो इस लंबे गोल पर रखो। ठीक है, जो कि आज से 5 या 10 साल बाद आपकी लाइफ में होने वाला है। तो इस लंबे गोल पर अपनी नज़र रखो। ओके, एक प्लान्ड एनर्जी में हर वक्त रहो कि मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगा। इसलिए जो अभी आपकी है ये की जर्नी है, तो बहुत बेचैन इसमें होने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, मुझे अभी लेट तो नहीं हो रहा। तो उस एंग्शियस एनर्जी में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जहाँ पहुंचना है यूनिवर्स आपको अपना पहुंचा देंगे। तक पहुंचने के लिए आपको एंग्शियस नहीं होना या कुछ लड़ाइयाँ नहीं करनी, बहुत अननेसेसरी फाइट्स की मुझे एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है कि ये जो एनर्जी है ये आपसे बहुत अलग फाइट्स करा दे, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाए कि मुझे तो नई नया ज्ञान मिला है, मुझे तो सब पता है। तो इस एनर्जी में बिल्कुल मत जाना। हमेशा इस एनर्जी में रहना कि आपको नहीं पता कुछ भी, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो सीखना है आपको। ठीक है, तो चाहे कितना भी आपको फील हो कि मेरा क्राउन चक्र अब एक्टिव हो चुका है, अब मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब पता है, तो कभी इस चीज़ का अहंकार मत करना। हमेशा इस एनर्जी में रहना कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है आगे। बिकॉज तब आप इस अहंकार वाली एनर्जी में चले जाओगे ना, तो बहुत सारी मुझे दिख रही हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपकी तरफ यूनिवर्स भेजने वाला है, आप उनको मिस कर जाओगे। ओके, और बहुत लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपका कोई, आपकी गुरु दीक्षा नहीं हुई है
तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए एक गुरु दीक्षा, एक गुरु का चयन करना, गुरु बनाना किसी को। बिकॉज़ अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, आपकी क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपने ऐसी साधना कुछ तो किया होगा जिससे ये सब हो रहा है। और बिना गुरु के ये चीज़ें करना इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। आप अकेले नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो अगर नहीं है, आपका है गुरु तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आपको ढूंढने की ज़रूरत है, आपको किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत है। बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च के बाद ये काम करना, बट आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त ये करना, ओके। वरना आप बहुत ज़्यादा खो जाओगे इस एनर्जी में और आपको नहीं समझ आएगा कि आपको क्या करना है, ओके। इस वक्त अपनी इनर वॉइस को ज़रूर सुनना, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनना, और ये बेचैनी बिल्कुल ख़त्म कर दो। जो होना है सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा, सब कुछ निर्धारित है आपके लिए। कब आप लाइमलाइट में आओगे, कब आप मोटिवेशनल स्पीकर बनोगे, कब आपको क्या करना है, वो सब निर्धारित है। आपका सिर्फ इतना काम है कि आपको सीखते रहना है, तब जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको देखना है, उस तक जाना है। आपको नहीं सोचना कुछ भी कि कैसे होगा, कैसे रास्ता बनेगा, मैं कैसे जाऊंगा, मेरी तो ये लाइफ है, कुछ नहीं। सिर्फ अभी जितना दिख रहा है उतना करते रहो। अभी आप बहुत टिप पे हो चीज़ों की, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत गहरे उतर चुके हो, बहुत कुछ आपने सीख लिया है, ये तो मेरे लिए काफ़ी। अभी जितना आपको पहुंचना है ना जहां तक, उसके सिर्फ टिप पर हो आप, ओके। अभी आपने सिर्फ छोटी सी एक आइसबर्ग की टिप देखी है, अभी बहुत गहरी चीजें हैं, बहुत कुछ है जो आपको आगे करना है। तो अगर अभी इसी चीज में फंस कर रह जाओगे, खुश होकर संतुष्ट होकर बैठ जाओगे, तो आगे जो चीजें हैं वो रह जाएंगी। इसलिए सीखते रहो, प्लानिंग करते रहो, रिसर्च करते रहो चीजों के बारे में, आगे साधना करते रहो, भक्ति करते रहो, ठीक है। सो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। सो या दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे थोड़ी गाइडेंस मिली हो, थोड़ी होप मिली हो। मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पायल 3, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से या फिर महादेव की इस फ़ोटो से इस पायल को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँचे और क्या अभी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं या फिर क्या चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सो पायल 3, सबसे पहले तो इस पायल को ना बहुत सारी चीज़ें अभी पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। और बहुत सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आप पीछे छोड़कर आए भी हो। अपनी बहुत सारी आदतें, बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारी नेगेटिविटी आप अभी पीछे छोड़कर आए हो। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के नए वर्जन की तरफ अब मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस वर्जन में पहुँच चुके हैं जहाँ उन्हें समझ आ गया है कि ये सब जो चीज़ें थी ना इससे पहले की उनकी लाइफ, वो मिथ्या थी, सब माया थी। और अब उन्हें सही डायरेक्शन अपनी इस आध्यात्मिक जीवन की दिख रही है कि अब मुझे पक्का निश्चय करके इसी पे चलना है और मुझे यहाँ जाना है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि अब उन्होंने शुरुआत कर दी है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आप कहाँ हो इस जर्नी में। बहुत सारे अपने फियर्स, अपनी नेगेटिविटी, बहुत सारे अपने विचारों को कंट्रोल करते हुए आप इस चीज़ में आगे निकल रहे हो, ठीक है। तो आप आध्यात्म में चल चुके हो, ठीक है। बट अभी भी बहुत लंबी जर्नी आपके सामने है, अभी भी बहुत लंबी यात्रा आपके सामने है, ठीक है। तो अगर आपको ये हो गया है ना कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, मुझे बहुत कुछ पता चल चुका है, मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ, तो इस अपने विचार को यहीं फुल स्टॉप आपको लगाने के लिए बोला जा रहा है और कहा जा रहा है अभी बहुत कुछ है आगे जो तुमने न देखा है, न सुना है, न समझा है, न महसूस किया है। तो अभी से ये सोच कर मत बैठो कि तुम्हें सब पता है या तुमने सब कुछ समझ लिया है, ठीक है। अभी करंटली आपकी यात्रा को ब्लॉक पता है क्या चीज़ कर रही है? सबसे पहले तो आपका सेल्फ कंट्रोल, अपने खुद के इमोशंस के ऊपर आपका सेल्फ कंट्रोल कभी कभी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। जो बातें बोलनी नहीं चाहिए ना वो आप बोल देते हो, ठीक है। अगर आपकी तरफ कोई भी एग्रेसिव सिचुएशन आ रही है, कोई भी इंसान आपके अगेंस्ट आ रहा है, तो वो चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप अपना कूल लूज़ कर देते हो और उसको कुछ ना कुछ आप गलत बोल देते हो जो कि बोलना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। लेकिन
स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं सिखाती। ऑब्वियसली अगर कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपके साथ अत्याचार हो रहा है, गलत कर रहा है, तो आप बोलिए, बट हमेशा जवाब देना, हमेशा बोलना ज़रूरी नहीं होता हर सिचुएशन में। और तब कि आपको दिख रहा है कि सामने वाला इतना लेवल पे नहीं पहुंचा है कि आपकी समझदारी को वो समझ पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है, तो ना बोलो। कुछ चीज़ें सीक्रेट ही रखो, अपने अंदर ही रखो, ठीक है। अगर आप लोगों को जज करने लग गए हो कि देख मैं कितनी स्पिरिचुअल हूँ, मैं कितना स्पिरिचुअल हूँ, और ये सामने वाले तो लोग कुछ करते ही नहीं हैं, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, इनकी कितनी प्रॉब्लम्स है, कितने कार्मिक अपना कर्मा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और देखो मैं कर रही हूँ, मैं शेडो वर्क कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, और ये कुछ नहीं कर रहे। तो लोगों को जज करना बिल्कुल बंद करो, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। तब हम थोड़ा सा चल जाते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, और हमें करते हुए 1 साल हो गया, हमें करते हुए 6 महीने हो गए, तो हमें ये लगने लगता है कि हम तो हैं धर्मात्मा और बाकी सब पापी हैं, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का पहला रूल यही होता है कि अपने आप को देखो, अपनी कमियां देखो, जितना हो सके अपनी कमियां देखो, लेंस से अपनी कमियां देखो, ताकि उन कमियों को हम सुधार सकें, उनमें कुछ हम बदलाव ला सकें। तब तक हम बाहर दूसरों को देखते रहेंगे ना, हम अपने आप का सुधार कभी नहीं कर सकते, अंदर कभी भी नहीं कर सकते। चाहे उनमें गलतियां हैं, चाहे उनमें कमियां हैं, तब भी उन्हें मत देखो, कुछ टाइम तक बिल्कुल मत देखो, और धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि डुअलिटी है जीवन में, ठीक है। जहाँ अच्छे इंसान हैं वहाँ बुरे इंसान भी हैं, जहाँ खुश इंसान है वहाँ दुखी इंसान भी है, जहाँ नरम इंसान है वहाँ थोड़े गुस्से वाले इंसान भी हैं। हर तरह के इंसान हैं, और हर तरह के इंसान का एक अलग फ्लेवर होता है लाइफ में, एक अलग भगवान ने अगर उन्हें आपकी लाइफ में डाला है तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही डाला है। कुछ ना कुछ आप ये देखो, आप क्या सीख सकते हो उस इंसान से या इस परिस्थिति से, बजाय इसके कि आप बैठ के जज कर रहे हो उन्हें, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कुछ कहता है तो किसी को बोलने से पहले 4 बार सोचो कि क्या ये ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछना शुरू करो, क्या मेरे ये बोलने से इस इंसान पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, चुप हो जाओ। क्या मेरे बोलने से इंसान मेरी बात समझेगा? नहीं, चुप हो जाओ। क्या ये जो मैं बात बोलने वाली हूँ ये किसी की भी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करने वाली है? नहीं, चुप हो जाओ। किसी को कोई ज्ञान नहीं दो, चुप रहो, और जज तो बिल्कुल मत करो उन लोगों को जो नहीं कर रहे हैं कुछ भी। ये उनकी जर्नी है, उनकी जर्नी आपको नहीं देखनी है, आपको अपनी जर्नी देखनी है, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉकेज इस वक्त बना हुआ है कि आप बहुत जज कर रहे हो। कोई अग्रेसिव सिचुएशन अगर आपकी तरफ आ रही है तो आप उसको संयम से हैंडल नहीं कर रहे, पेशेंस नहीं दिखा रहे, आप अग्रेसिव हो रहे हो उसके साथ, या आप उसको गलत जवाब दे रहे हो। पहचानो अपने आप को, पेशेंस से डील करना सीखो, चीज़ें थोड़ा सा पीना सीखो अपने अंदर चीज़ें, ठीक है। तभी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। बिकॉज मैसेज आपके लिए क्या है कि अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट चल रही है, कोई भी परिस्थिति है, ठीक है, आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कीजिए। कुछ भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट सब कुछ चल रहा है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये आपका एक कार्मिक साइकिल है। जो इंसान अगर आप पर इस वक्त बहुत हैवी हो रहा है, बहुत डोमिनेट कर रहा है, तो ये भी कोई ना कोई आपका पुराना कर्म है जो कि आपको काटना है। कोई इंसान आपके बहुत अगेंस्ट जा रहा है, ये भी आपका कर्म है जो कि आपको काटना है। और तब आप अपने ऊपर काम करके इस कर्म को काटना शुरू करोगे तो धीरे 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 वो इंसान का जो आपके साथ कर्म का बंधन है वो कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आप दोनों में एक स्थिरता आ जाएगी। तो अभी अगर वो बहुत ज़्यादा आप पे गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं कि आपको लग रहा है कि भाई मैं क्या ऐसा गलत कर रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा, तो तब भी हम आध्यात्म में आते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ चलना बंद हो जाता है। बिकॉज़ पहले हमें जो हमने अब तक के कर्म किए हैं वो काटने पड़ते हैं, अपने पाप कर्म काटने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं हमारी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है, एक स्थिरता आती है, हमारा पुण्य शुरू होता है, ठीक है। तो मैं नॉर्मल वीडियोस में तो ये बातें बिल्कुल नहीं बोलती, बट ये आध्यात्म से रिलेटेड ही वीडियो है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको समझा रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल इंसान ये बातें नहीं समझ सकते, ठीक है। आपको कहा क्या जा रहा है कि आपको एक बैलेंस बना के चलना है अपने और आसपास वाले लोगों के बीच, ठीक है। लोगों के बीच रहकर भी आपको उनसे कनेक्ट नहीं करना है,
ठीक है, वो अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं उनको करने दो, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। वहाँ रहते हुए भी वहाँ मत रहो, अपने मन की हर बात किसी को मत बोलो। कोई तुम्हें गलत बोल रहा है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करो। ठीक है, ये लेसन है इस वक्त आपका, जो कि आपको सीखना है। अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस इस वक्त आपको करना है। ठीक है, जितना हो सके किसी को दिखाना नहीं, किसी को जज नहीं करना, अपने खुद के इमोशंस पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अपनी ज़बान पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके पाइल 3। सो बहुत सारी ऐसी आपकी पुरानी आदतें, आपकी पुरानी लाइफ का पार्ट है जो कि बीच बीच में आपके पीछे आ जाता है। ठीक है, आप बहुत उसे निकालने की कोशिश कर रहे हो, बट वो फिर भी आपके पीछे आ जाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो ये नई एनर्जी आपको मिली है, जो कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली इस एनर्जी को यूज़ करते हुए रिलीज़ करो, पुरानी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दो। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, इसको आप अपने थॉट्स को अगर चेंज कर दोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजी आपको लगेगी। पुरानी चीज़ें अगर फिर से ऊपर निकल के आती हैं, वही इमोशन के, आप सोचो मैंने तो गुस्सा बिल्कुल छोड़ दिया था, फिर गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा बचा होगा आपके अंदर, तो वो आ रहा है, उस टाइम उसको फील करो, रिलीज़ करो। उससे डरना नहीं, उससे आपको घबराना नहीं है कि मैं तो चेंज हो गया था फिर एकदम कैसे हो गया। स्पिरिचुअलिटी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, ये कर्व की तरह चलता है, कई बार ये राउंड सर्कल की तरह चलता है कि हम घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं और वही सिचुएशंस आ जाती हैं। तो हमारा टेस्ट क्या होता है कि पिछली बार मैंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था, गुस्सा किया था, गलती से गलत बोला था, इस बार फिर से ये सिचुएशन आई है, अब मेरा टेस्ट ये है कि मैं अब इम्प्रूव हो चुका हूँ, अब ज़्यादा समझदार हो चुका हूँ, तो अब मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँगा। तो आपको नया रूट पकड़ लेना है कि इस बार मैं नहीं चिल्लाऊंगा, इस बार मैं गुस्सा नहीं करूँगा, या इस बार मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं विश्वास रखूँगा। तो आपको इस वक्त कहा जा रहा है कि आपको जितना दे सकते हो ना लोगों को, वो करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि अपने लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ें, एक्सपेक्ट कर रहे हो, सॉरी, कि मुझे मिले, कि मैं इतने टाइम से कुछ कर रहा हूँ तो मुझे मिल क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो हनुमान जी का आपके लिए मैसेज है कि जितना दे सकते हो इस वक्त वो दो लोगों को। ठीक है, और इस वक्त ऑनेस्ट रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि थोड़ा ऑनेस्ट रहने की कोशिश करो अपने खुद के इमोशंस के साथ। ठीक है, कि अपनी कमियां नहीं देख रहे हो और दूसरों को बहुत ज़्यादा आप ऐसे माइक्रोस्कोप लेके देख रहे हो कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, तो वो चीज़ मत करो। ऑनेस्ट रहो अपने साथ भी और सामने वाले के साथ भी। ठीक है, अपनी भी कमियां देखने की कोशिश करो और डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट करते हुए ये जर्नी पे चलो। ठीक है, कि भगवान ने अगर ये चीज़ मेरे लिए सोची है तो कुछ ना कुछ रीज़न है इस चीज़ का। ठीक है, वेट करो चीज़ों का, अभी आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, शिव जी की बहुत असीम कृपा है इस पाइल पर। ठीक है, शिव जी, ये पाइल जिसने भी चूज़ किया है, शिव जी उनके ईष्ट हो सकते हैं या वो शिव जी में बहुत ज़्यादा मान सकते हैं। सो ये भी एक साइन है आपके लिए कि ये आप ही की रीडिंग है और आपको कहा जा रहा है कि जो ये सब चीज़ें अभी चल रही है, अभी आप अपना पुराना कर्मा काट रहे हो, पुरानी कर्म की साइकिल्स काट रहे हो, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। ईगो में इस वक्त बिल्कुल आपको नहीं जाना है, शिव जी का ध्यान करना है, उनसे पेशेंस मांगनी है, उन पर विश्वास रखना है। बिकॉज़ ये थोड़ा सा मुझे टफ टाइम आपके लिए दिख रहा है, जहाँ आपके सारे फियर्स, आपके डर, आपकी नेगेटिविटी बहुत ऊपर आ रही है और आप बहुत उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। तो इट्स ओके, ये होता है, और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस के ठीक हो जाएगा ये सब। ठीक है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस जो आपके सारे फियर्स हैं, जो आपकी नेगेटिविटी है, उसको सबको सरेंडर कर दो शिव जी को या अपने ईष्ट को, और उन्हें बोलो कि मुझे नहीं आता कुछ भी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है आगे। वो आपको रास्ता दिखाएंगे और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है, आपको माला जाप करना ज़रूरी है, आपको पूजा पाठ करना ज़रूरी है, जिससे भी आप रेजोनेट करो। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो उसका थोड़ा टाइम इंक्रीज़ कर सकते हो या कंसिस्टेंसी बढ़ा सकते हो, कि आप कर रहे हो, एक दिन कर रहे हो, एक दिन नहीं कर रहे हो, तो ये छोड़कर आप कंसिस्टेंट तब इस चीज़ में रहोगे। तो बहुत सारे जो आपके आंसर्स हैं, जो इस वक्त आपको लग रहा है कि क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, वो आंसर्स कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में डाले जाएंगे। ठीक है, बिकॉज थॉट्स की इस पूरी रीडिंग में
विचारों की और इमोशंस की बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि अपने विचारों को बदलो, अपने विचारों को कंट्रोल में लेकर आओ और अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेकर आओ। ठीक है, सारे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि बहुत ध्यान से कम्युनिकेट करो, बातें जो बोल रहे हो बहुत ध्यान से सोच समझ के बोलो, एक वर्ड भी इधर से उधर कुछ गलत ना बोलो इस वक्त। ठीक है, बिकॉज जो ये एनर्जी होती है कि जहाँ हम अपना कर्म काट रहे हैं वो बहुत एक हाई एनर्जी होती है, जहाँ बहुत चीज़ें हमारे अगेंस्ट होती हैं, जहाँ हम बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं। तो बचो इस चीज़ से जितना बच सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग मिली है और आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि बचो इस चीज़ से, तो बचो इस वक्त। ओके पाइल 3, सो या दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको थोड़ी होप मिली हो, थोड़ी गाइडेंस मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।